स्कंद पुराण। अमरावती में भगवान दैत्य समूह सज्जन रूप निवास तथा वहां के अन्य तीर्थों में शिवलिंगों का महात्मा। मार्कंड जी कहते हैं कि महाराज, नर्मदा दक्षिण कपिला पश्चिम तट पर भगवान विष्णु मनोहरपुरी अमरावती है, जिसमें भगवान लक्ष्मीपति कोटि कल्प और युगों तक निवास करते हैं। प्राचीन काल में देवता और असुरों के युद्ध देवकंटक द्वारों पर सब द्वारा परास्त हो गए। सब दानवों ने अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी देवी ब्रह्मा आदि क्षीर सागर में शयन करने के वाले भगवान विष्णु के शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे। दैत्यों के अंत करने वाले जनार्दन, देव जनार्दन, आपकी जय हो। वेद मूल स्थान जगदीश्वर आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। इस स्तोत्र को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, भूलोक में जो दुर्दर्श दानव है, उन सबका मैं शीघ्र ही नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु देवताओं के साथ आए और संपूर्ण लोकों के हित के लिए सुदर्शन चक्र दैत्यों के मस्तक काटने लगे। तब समस्त दानव भगवान विष्णु के भय से थर्रा उठे और पृथ्वी छोड़कर रसातल भाग गए। तदनंतर पुनः ब्राह्मण देवता और तपस्वी जी ने पूर्वत होने लगे। युधिष्ठिर उस पुरी में अमरावती भगवान विष्णु दैत्य समूह नाम से प्रतिष्ठित हुए और उसमें प्राण त्याग करता है। वह विमान विष्णु लोक में सम्मानित होता है। कपिला के पश्चिम नीलगंगा नामक हुआ है, उसका स्नान करने से मनुष्य कोटि तीर्थ सेवन पाता है। सुदर्शन दैत्य समूह विष्णुवार्थ और शिवार्थ और लक्ष्मणार्थ इन तीनों तीर्थ में दान किया जाता है। उसका पुण्य असंख्य है। वहां होकर विष्णु को प्रसन्न करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। विष्णु क्षेत्र प्रमाण का एक कोष तक बताया गया। उसके भीतर ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं होता और जो वहां 1 मास तक उपवास करके अग्निहोत्र करता है, उसके स्त्री और प्रतिवर्ता धर्म का पालन करती है, वह मनुष्य कभी स्वभाव यज्ञ चंद्रायन पराक और पितरों में तिल में जल अर्पण करता है, उससे पितर तृप्त होते हैं। भगवान विष्णु के धाम से विहार करते हुए उन मनुष्यों को अपने सत्य कर्मों का उत्तम फल प्राप्त होता है। एकरात्र त्रिरात्र कच्छ संतपन अति कच्छप पर्णकुच्छप और अनन्य वैष्णव व्रत करता है। वो जो अपने दोनों पक्षों को एकादशी भोजन नहीं कराता, वह इन व्रतों द्वारा भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। चांडाल शवपच और अथवा पशु पक्षी योनि में पड़ा हुआ प्राणी भी यदि तीर्थ में अपने प्राणों को त्याग करता है तो भगवान विष्णु लोक जाता है। वह इस तीर्थ में मासोपवास व्रत करने वाले पुरुष प्रतिव्रता स्त्रियों को देखकर धर्मराज स्वयं ही उनके लिए अर्धव समर्पण करते हैं। उन महात्माओं को विष्णु लोक में दर्शन कराकर लौट आते हैं। ब्रह्मा जी, मानस पुत्र, सप्त ऋषियों ने एक समय धर्मराज धर्म के कारण बताते हैं कि आप यहाँ को पैदल विचर रहे हैं, इसमें हमें बड़ा विस्मय हुआ। महाभाग, इसका कारण बताइए। यह सुनकर धर्मराज हंसते हुए कहा, मुनिवर, मेरे भयंकर दूत और प्रतिव्रता स्त्रियों के मांसोपासी पुरुषों में सबसे विमानों पर उज्जवल दीप्ति और दृष्टिपात करने के लिए असमर्थ रहे, इसलिए वहां लौट गए, इसलिए मैं पैदल गया था। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, अमरावती में अमित तेजस्विनी विष्णु का निवास है। वहां किया हुआ श्री हरि का पूजन कलयुग दोषों में नाश करने वाला है। नर्मदा उत्तर तट पर एक अन्य श्रेष्ठ ब्रह्मेश्वर नाम से विख्यात है। सब पापों का नाश करने वाले उनके पूजन से पाप राशि नष्ट होती है और पितर तृप्त होकर ब्रह्मलोक प्राप्त होते हैं। लंकेश्वर और दक्षिण में सिद्धिलिंग बताया गया है। पूजन से स्पर्श गणपति पद प्राप्ति होती है। विश्वेश्वर नाम से महालिंग सर्वदेवमय शुभ और वैशाख शुक्ला और अष्टमी को पूजन करने से मनुष्य 10,000 शिवलिंगों का पूजन का फल पाता है और भगवान शिव अनुचर होता है। तत्पश्चात भगवान महाराज नर्मदा नदी उत्तर तट की यात्रा करे। वहां पर सिद्धिदायक पापनाशी लिंग है। वहां स्नान, तर्पण और पूजन करने के बाद ब्रह्महत्या का नाश होता है। उसके बाद ही पापों का नाश करने वाले ऋणमोचन लिंग है।
उसके पूजन से अनेक जन्मों के ऋण नष्ट हो जाते हैं। ऋण मोचन से दर्शन पूर्वक तिल और जल की अंजलि देने से पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक सूर्य चंद्रमा ताराओं की निश्चित स्थिति बनी है। नर्मदा चरु संगम शास्त्रोक्त रीति से स्नान करने पर संगम जल और बिल्व पत्र महादेव जी का स्नान कराता है, वह उनकी पूजा करता है, वह उनके महेश्वर धाम में कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। चतुष्केश्वर नामक एक सिद्धलिंग जो आंवले के फल के बराबर ही है। देवता दैत्य उसका पूजन करते हैं, मनुष्य उसे नहीं देख पाते। जो परम धार्मिक उस तीर्थ का श्राद्ध करता है उसके पितर महाप्रलय काल में तृप्त रहते हैं। चरु नाम वाली यज्ञ नदी पर्वत से निकलती है। पूर्व काल में अपने पुरोहित बृहस्पति देवराज इंद्र ने यज्ञ किया था। वे सब लोग समस्त देवताओं के परम पवित्र महिमा गान किया जाता है। दारुवन नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो पृथ्वी में सबके सामने सेवित न होता है, और त्रेता में 60,000 तपस्वी मुनियों उन तीर्थ में निवास करते हैं। कंद मंडल फूल आहार करने वाले अग्निहोत्र परायण इस तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्मलोक की प्राप्ति। दारुवन में सब पापों का नाश करने वाला एक शिवलिंग है जिनके पूजन से मनुष्य गणपति होता है, और वही सर्वदेवमय और शुभ विमलेश्वर लिंग है। और स्नान करने के मनुष्य स्वर्ग जाते हैं, जो मरते वो उनका पूर्व जन्म नहीं होता। उस तीर्थ में देवता और असुर सब निर्मल और पिनाकधारी महादेव को अपने धाम ले जाते हैं। वहाँ तिल और जल पिंडदान पितरों को तृप्त करता है। भगवान महेश्वर परम धाम जाता है। युधिष्ठिर विमलेश्वर महेश्वर भी समझो कि उसमें अपने व्याघ्रेश्वर लिंग है, जहाँ व्याघ्री और सर्वलोक में प्राप्ति हुई है। उस तीर्थ में तिल और जल और भविष्य का पिंडदान कर देने से पुत्र अपने पहले ही पीछे 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। स्वयं अब तक 14 इंद्र व्यतीत होते हैं जब तक वह वरुण लोक निवास करता है। व्याघ्रेश्वर देव पूजन कीर्तन और श्रवण मनुष्य को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।